हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 29 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमाइड्रेट होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4 हाफ H2 होता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एसिटिक अम्ल की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। और अमोनियम सल्फेट की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र NH4 का होल ट्वाइज SO4 होता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य जाट जटिन किस राज्य से संबंधित है? बिहार संबंधित, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुरुषों और महिलाओं का एक युगम द्वारा किया जाता है और जाट जटिन महिलाओं का एक नृत्य है और मानसून के दौरान चांद रात में किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 यह निलंबित नहीं होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 20 और 21 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो रिसड़ा पश्चिम बंगाल में किया गया था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहली जूट मिल की स्थापना वर्ष 1855 कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में की गई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1947 में विभाजन के बाद जूट मिल भारत में ही रही, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जूट सुनहरी और रेशमी चमक वाला एक प्राकृतिक रेशा है और इसलिए इसे सुनहरी रेशा या द गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी नृत्य से, मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य निर्देशक, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थे। 1966 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान भी दिया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदमजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित, कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ष 2022 में कला के क्षेत्र में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। और राधा रेड्डी एक भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल और गुरु और कोरियोग्राफर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेमपति चिन्ह सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से, कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोड्स टू मंसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? तो नागरिकता का है, नागरिकता इसका राइट आंसर हो जाए। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो R वेंकटरमण थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 8वें क्रम के राष्ट्रपति थे, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। और वर्तमान की बात है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा बताया गया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दादर और नगर हवेली की है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक की बात करें तो वो लक्षद्वीप की है। और राज्यों के अंदर बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? ये बिहार की है। और सबसे अधिक केरल की है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति को चुनावी कॉलेजियम द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और 35 वर्ष का होना अनिवार्य, 7वें सांसद बनने के योग्य भी होना चाहिए, तभी वह मतलब भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 61 पदक जीते थे, 61 इसका राइट आंसर हो जाए, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल रहे थे। और संकेत सरगर बर्मिंघम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने पुरुष की 55 की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव पाया जाता है? तो कश्मीरी हंगुल यानी हिरण पाया जाता है, तो कश्मीरी हंगुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ कस्तूरी मर्ग, हिम तेंदुआ, हिमालय सराव, कश्मीरी दूसर लंगूर, चीता बिल्ली, हिमालय का आला भालू, हिमालय भूरा,
भालू, गीदड़, पहाड़ी लोमड़ी, हिमालयी रासू, जंगली बिल्ली और ऊदबिलाव ये सभी मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जो 1969 से 1974 तक इसका कार्यकाल था इसके समय। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल शाहजहाँ के लिए बनवाया गया था। मयूर सिंहासन 17वीं शताब्दी में बादशाह शाहजहाँ ने कमीशन किया था। उन्हें भारत में मुगल सम्राटों की सीट थी और दिल्ली के लाल किले में दीवानी खास में रखी गई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अप्सरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सजीव लोग किस मंडल में रहते हैं? तो ये जैव मंडल में रहते हैं। जैव मंडल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। तो जमशेदपुर झारखंड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हाथी तेंदुए के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज कॉम्प्लेक्स का निर्माण नौवे ऐसे खेलों के लिए किया गया था और इसका नाम बीकानेर के महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी के सम्मान में रखा गया था, जो शूटिंग में पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक कहते हैं। अकबर के शासन का इतिहास इनके मतलब 3 खंडों में किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, जूडो में चुई किससे जुई का अर्थ क्या होता है? तो हल्का जुर्माना होता है। हल्का जुर्माना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जूडो प्रतियोगिता के दौरान नियमों को उल्लंघन होने पर चुई हल्का जुर्माना जारी किया जाता है। नियमों के उल्लंघन के दंड को गंभीरता के निम्नलिखित आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया है। जैसे सीधो को निर्देशन हल्का दंड, चुई का अर्थ होता है हल्का दंड, और कई कोको यानी चेतावनी, और हंसोक में को गंभीर उल्लंघन से हार या सचित हल्का दंड होता है। एक प्रतियोगी जो कई चुई यानी हल्का दंड प्राप्त करता है वह कि कोई चेतावनी है, यहाँ तक कि हंसोक में गंभीर उल्लंघन संकेत कर मतलब दंडार से भी निकाल सकता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या 1 लाख से कम है? तो लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें रिपीटेड क्वेश्चन ही कल भी क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो इसकी ये बात करें तो 64,473 इसकी जनसंख्या है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की आबादी 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 238.4 करोड़ थी, जो 2011 बढ़कर 1210 करोड़ तक पहुंच गई थी। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिस कुल जनसंख्या मात्र 64,473 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.01% है। और भारतीय जनसंख्या ने तो प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 51 के किसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधारी भावना का विकास करे का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 के क्लोज एच में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 8वें मूल कर्तव्य में। तो 8वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।